नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आप सभी का सपना है कि हमारी सरकारी नौकरी हो, लेकिन इस सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आपके कमाने के साधन नहीं है, जिस वजह से आपको दूसरों पर आश्रित होना पड़ रहा है। कहने का मतलब है जो भी आप चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कोई फॉर्म भरना हो, कहीं आना जाना हो, तो थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिसके बेस पर आप अपने 2 से 3 घंटे, अपना 2 से 3 घंटे तो खाली होते ही होंगे, पूरे दिन तो कोई भी पढ़ता नहीं है, तो 2 से 3 घंटे में आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और अपना अपना खर्चा जो है, जो आपकी कॉपी किताबें हैं, कोचिंग है, लाइब्रेरी है, सब की फीस निकाल लेंगे। तो ये कोई वीडियो नहीं है, स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है कि मैं आपको तरीके बता रहा हूँ और मैं 10 तरीके बताऊँगा जिसके कारण आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, घर बैठे अर्न कर सकते हैं और कुछ जगह आपको जाना भी होगा। लेकिन शर्त यही है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा इस पर समय मत दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, जिसको अच्छे लगे वो माने, जिसको नहीं लगे वो अपनी तैयारी जैसे कर रहा है वैसे करते रहे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम, तो सबसे पहले पहला तरीका क्या हो सकता है आपका कमाने का। तो पहला तरीका जो हो सकता है, तो सबसे पहले जो तरीका हो सकता है वो सबसे अच्छा माध्यम है आपका YouTube। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पहला जो माध्यम है आपका YouTube पर आप वीडियो बनाइए। आप पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई बनाइए, कंटेंट, अगर आपकी करंट अफेयर्स अच्छी है तो आप करंट अफेयर्स बनाइए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, ठीक ठाक भी हैं, तो कुछ मत करिए, आप अपने नोट्स एक कॉपी पर बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद उसकी फ़ोटो खींच लीजिए कैम स्कैनर से। उसके बाद अपने मोबाइल में ड्यू रिकॉर्डर या एक्स रिकॉर्डर डाउनलोड करिए और उसे पढ़ाने लगिए। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। अगर आपके पास मोबाइल थोड़ा ठीक ठाक है, घर में वाईफाई की सुविधा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ट्राइपॉड मंगा लीजिए और एक व्हाइट बोर्ड मंगा लीजिए, यहाँ पर पढ़ाने लगिए। देखिए, जितने भी छोटे क्रिएटर हैं, जितने भी टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, सबने बहुत बेसिक से शुरुआत करी है। आप ये मत सोचिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप उदाहरण के तौर पर जो सीटेट की मैं बात करता हूँ, हिमांशी सिंह जो मैम है, उनको देखिए, उन्होंने पहले व्हाइट बोर्ड से शुरुआत करी थी, नहीं करी थी। ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़िए, सचिन सर जो केवीएस की अभी पढ़ा रहे हैं, ये इन्होंने भी व्हाइट बोर्ड से शुरुआत करी थी। कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं था ना इनके पास। गगन प्रताप सर, अभिनय सर, सभी ने व्हाइट बोर्ड से शुरुआत करी थी। व्हाइट बोर्ड की कीमत कितनी है? आप अपने 1-2 महीने बाद जो आप कपड़े बनवाते हो उसे मत बनवाइए, 1500 में आपका व्हाइट बोर्ड और ट्राइपॉड दोनों आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत समझिए कि आज का ज़माना आधुनिक है, आपके कंटेंट में दम होगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप यूट्यूब नहीं कर सकते तो देखिए, फोटो और वीडियो एडिटिंग, इस पे काफ़ी क्रेज है, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको फोटो और वीडियो एडिटिंग आती है, फोटो और वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, अब जैसे मैंने यूट्यूब शुरू करा है तो मैंने अभी तक यूट्यूब पर 1 भी रुपये नहीं लगाया है। मेरे घर में जो वाईफाई की सुविधा है उससे ही मैं यूट्यूब से चलाता हूँ और बाकी सब चीज़ें मैं मोबाइल से रिकॉर्ड ही करता हूँ। तो मैंने तो अभी तक यूट्यूब पर 1 भी रुपये नहीं लगाया है। तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग किस किस पे होती है? फिल्मोरा पे होती है, काइन मास्टर पे होती है, एक्स रिकॉर्डर पे हो सकती है। तो आप वीडियो एडिटिंग सीख कर, जैसे मान लीजिए मुझे वीडियो एडिटिंग, जैसे मान लीजिए मुझे एक बैच लॉन्च करना है, मुझे उस पर पढ़ाना है, तो वीडियो एडिटिंग आप देखते होंगे। वीडियो एडिटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे आप आ रहे हैं तो यहाँ पे लेके आ रहा है सब्सक्राइब, उन्होंने कहा सब्सक्राइब करें तो यहाँ पे सब्सक्राइब आ रहा है, यहाँ पे घंटी का निशान आ रहा है, तो ये वीडियो एडिटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये सीख लीजिए, ये बहुत ज़रूरत होती है। जो टीचर होते हैं, जैसे मान लीजिए अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो एडिटिंग का काम कोई करेंगे, उनके लिए ये एम्प्लॉय रखते हैं। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं तो वो रख लीजिए। तीसरा जो इस टाइम सबसे ज़्यादा वो चल रहा है वो है ब्लॉग चैनल। आप देखते हैं सौरभ जोशी ब्लॉग हो, वो खाने के ब्लॉग हो, या जो भी चीज़ें हैं उनके ब्लॉग हो। ब्लॉगिंग बहुत चल रहा है, लेकिन आपको ब्लॉगिंग के क्षेत्र में करियर बनाना है तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एक तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, घर के ब्लॉग तो कोई देखेगा नहीं। ब्लॉगिंग में सबसे पहले आपको सावधानी ये रखनी होगी कि आपको लोगों को कनेक्ट करना होगा। कहने का मतलब है, आप अपने फेस की जगह लोगों के फेस को ज़्यादा दिखाइए, क्योंकि आपकी फेस की वैल्यू 0 है ना। आपकी फेस की वैल्यू 0 है, तो ऐसे लोगों से मिलिए, नेताओं से मिलिए, उनके ब्लॉग बनाइए, तो वहाँ पर आप अच्छा कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप अगर पढ़ने में सही हैं तो क्विज और फोटो, क्विज के माध्यम से आप भी, क्विज आपको
टेलीग्राम आप देख ही रहे हैं, बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है वो क्विज बनाए। ये तो अगर आप अच्छे हैं तो क्विज बना सकते हैं। बाकी अगर आप ब्लॉगिंग करना अगर आप बहुत अच्छे लिखने में हैं, आपकी समझ अच्छी है, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। विचार के लिए वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट में कुछ खर्चा होता नहीं है, 1000-1500 रुपये का खर्चा आता है। विचार आप अपना ब्लॉग लिख लीजिए कि अब ब्लॉग कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से आप विचार रखेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे NPS के ऊपर, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके क्या फ़ायदे, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर आपके देश में जो समस्याएं चल रही हैं, भारत पाकिस्तान के विवाद क्या हैं, इनके हल क्या हो सकते हैं। और टर्की से जो अभी टर्की में भूकंप आया और अभी उत्तराखंड में जो भूस्खलन हुआ, तो ये सब चीज़ें इस पर अपने जो चर्चित टॉपिक हैं उस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके विचार हुए तो किसी की नज़रों में आएंगे। जब नज़रों में आएंगे तो लोग पढ़ना शुरू करेंगे और वहीं से आप देखेंगे जितने भी ये पत्रकार वगैरह होते हैं, सबसे पहले कि संपादकीय लेख लिखते थे, फिर इन्हें किसी ने उठाया, चाहे अमिताभ अग्निहोत्री ले लीजिए, चाहे तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ। चौथी चीज़ है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 से ढाई घंटा पढ़ाइए, 10-10 बच्चे ले लीजिए, कहीं के भी पढ़ाइए, मस्त 10,000 रुपये कमाइए, अपना खर्चा निकालिए। 2 से 3 घंटे में आप कोचिंग दे सकते हैं। बाकी तरीका क्या हो सकता है, इसके बाद आप जो कर सकते हैं, होम ट्यूशन दे सकते हैं कि बच्चों के खर्चे। देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपके अंदर अगर दिमाग होगा ना तो आप कभी पीछे नहीं छूटेंगे। अब CBSE के बच्चे हैं, घर वाले पे अथक पैसा है, कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा होता है उन पे गिनने, अगर उन पे मशीन भी लगा दो तो गिनने की मशीन भी बस कमताई पड़ जाए। तो वो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, उनके बच्चे मैंने देखा अक्सर नालायक होते हैं। वो घर पे ट्यूशन बदलते रह जाते हैं कि ये सर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, 5-5 हज़ार रुपये एक बच्चे के दे देते हैं कि बस भाई हमारा बच्चा जैसे तैसे कुछ सीख जाए। तो ऐसी फैमिली को टारगेट करिए जहाँ पर बच्चे अच्छे स्कूलों में हैं, जिनकी फीस अच्छी है, अपनी जान पहचान बढ़ाइए, वहाँ पर होम ट्यूशन दे दीजिए। अब मान लीजिए उनके 2 बच्चे हैं, 5-5 हज़ार रुपये भी आपने एक बच्चे से लिए तो 1 घंटे में 10,000 रुपये मिल रहे हैं आपको। इससे अच्छी नौकरी आप मुझे बता दीजिए 1 घंटे में 10,000 की, तो होम ट्यूशन दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आपको नेट वेट सही से आता है, ऑनलाइन चीज़ें आती हैं, तो एक लैपटॉप रख लीजिए और एक लैपटॉप रखने के बाद एक कीबोर्ड रख लीजिए। अपना साइबर कैफ़े पे अपने घर के आगे बोर्ड लगा दीजिए कि आवेदन फार्म शुरू, फला तारीख से आवेदन इसके हैं, TGT के, PGT के। इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी पड़ेगी आपको, जिसका भी फार्म भरें उसका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ले लें व्हाट्सएप का। ये दूसरे तौर पर इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने 100 बच्चों के फार्म भरे, 100 बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए व्हाट्सएप के। अब मान लीजिए उन्होंने TGT का फार्म भरवाया या PGT का भरवाया, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया कि भाई अब PCS के फार्म भी आ गए, बच्चा अपडेट होगा, बच्चा आपके पास आ सकता है। तो ये चीज़ें भी हैं। अब जैसे मान लीजिए अब कुछ लोग होते हैं उनसे फार्म भरना नहीं आता, बहुत तेज दिमाग के लोग होते हैं, मैंने देखा वो फार्म साइबर कैफे पे ही भरवाते हैं। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी फार्म कंप्यूटर से तो नहीं भरा है, ना लैपटॉप से भरा है। मैं अपना टोटल काम यूट्यूब हो, जो भी चीज़ हो, मैं अपने मोबाइल से ही करता हूँ। मुझे मोबाइल पे इतनी चीज़ें आती हैं कि मैं सब तरीके से अपनी चीज़ें कर लेता हूँ। चाहे कुछ भी बुक करना हो, फ्लाइट वगैरह बुक हो, तो मेरा सब काम मोबाइल से चल जाता है। तो साइबर कैफे कर सकते हैं। इसके बाद आप में अगर हुनर है मैनेजमेंट की, आपको समझ में आता है, तो किटी पार्टी वगैरह जो होती हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था होगी, क्या क्या डेकोरेशन होगी, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जगह ये भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उम्मीद है मुझे जहाँ तक चीज़ें समझ में आई मैंने आपको तरीके से बताई है। कुछ कमी रह गई होगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे पिछले 1.5 साल 2 साल से लेखपाल का रिजल्ट ही नहीं जारी हो पाया है। वो बच्चे वास्तव में नौकरी लगने लायक हैं, लेकिन लेखपाल का रिजल्ट ही जारी नहीं करा है। TGT PGT का मई आ जाएगी और देख लीजिएगा पेपर नहीं हो पाएगा। 1 साल फिर पेपर होगा, फिर रिजल्ट कब आएगा, कब साक्षात्कार होंगे, तो चीज़ें बहुत लंबी हैं। तो अगर ऐसे में आपको आश्रित होना है तो ये भी कर सकते हैं। फिलहाल एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जिन पे पैसा अच्छा है वो शेयर मार्केट में भी आ सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर के तौर पर ये आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में तभी आइएगा जब अनुभव आपके पास हो। तो शेयर मार्केट में भी ये नहीं है कि बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए, आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए बस, और बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप शेयर मार्केट से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने आपको बताई, लेकिन डिस्क्लेमर के तौर पर मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में जब ही आइएगा जब आपके पास
हृदय बहुत मजबूत हो, क्योंकि शेयर मार्केट में आप समझ सकते हैं 4-4 हज़ार रुपये का नुकसान एक एक दिन में हो जाता है, और 4,000 का नुकसान आज मुझे हुआ है एक ही दिन में। तो शेयर मार्केट में पैसा कमाया भी जा सकता है, लुटाया भी जा सकता है, तो होता रहता है। लेकिन आपका दिल मजबूत हो और आपके पास मनी हो, पैसा हो, और पैसा शेयर मार्केट में उतना ही लगाया जाता है जितना आपके पास फालतू हो। जिसका आपको गम नहीं हो उतना ही पैसा शेयर मार्केट में लगाइएगा। तो शेयर मार्केट की राय मैं अपने पर ही अप्लाई करूँगा, आप मत करिएगा। बाकी जो तरीके अपनाए वो आप देख सकते हैं। जो भी अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट लगातार उनको कहने का मतलब है वो बेचारे अपना मनोबल खोते जा रहे थे, उनके मन में नकारात्मक ख्याल आ रहे थे, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। धन्यवाद।